अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको करते हुए जो है ना थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप कीप देयर बुक्स बाय सिंगल एंट्री 1 जनवरी 2016 द स्टेटमेंट ऑफ देयर पोजीशन देख सकते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लायबिलिटीज एंड कैपिटल में दिया गया बिल पेएबल, सन्डी क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट से हो गया, और जो कैपिटल आया है वो उसको आधा हाफ ऑफ किया गया है 73400 में। ठीक है। द फॉलोइंग वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2016। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक क्रेडिटर, बिल पेएबल 5950 दिया हुआ है। ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है। द पार्टनर्स हैव ड्रॉन 4800 ईच एंड वेयर इंटीटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। नो इंटरेस्ट वॉज पेएबल ऑन ड्राइंग। इट वॉज एग्री टू डेप्रिसिएट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10% की, फर्नीचर पे 6% की। ठीक है। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड अलाउ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन दैट डेट। यहाँ पे क्या बनाना है? यहाँ पे बनाना है क्लोजिंग कैपिटल बनाना है और नेट प्रॉफिट बनाना है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले बनाना है कि हमारा क्या आंसर आया, और नेट प्रॉफिट बनाना है कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले क्या आंसर आया, इंटरेस्ट लेने से पहले क्या आंसर आया, इंटरेस्ट लेने के बाद क्या आंसर आया। ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक बनाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी वैसे ही बनता है जैसे हम हमेशा बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक तो चले हम बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड कितना है 400। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है 5810। ठीक है। उसके बाद डेटर्स हमारा क्या है? डेटर्स हमें दिए गए 56280। देन उसके बाद बिल रिसीवेबल हमें कितना दिया गया है 6840। ठीक है। उसके बाद स्टॉक दिया गया है, स्टॉक पे 36730। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी पे कितने परसेंट की डेप्रिसिएशन है? 10% की डेप्रिसिएशन यहाँ पे दी गई है। 10% की डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे 180। देन फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन दी गई है। कितने फर्नीचर पे 6% की डेप्रिसिएशन उन्होंने दी है। 6% की डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4982। ठीक है। 4982 इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 183222। ठीक है। इन सब को प्लस करेंगे। देन उसके बाद क्रेडिटर। ठीक है। क्रेडिटर की वैल्यू क्या हमें दी गई है 21470। उसके बाद हमें बिल पेएबल दिया गया 5950। ठीक है। उसके बाद हमारा जो फाइंड करते हैं कैपिटल। ठीक है। बिल रिसीवेबल डेबिट पे आता है, बिल पेएबल है। बिल पेएबल जो है वो क्रेडिट पे आता है, फिगर्स में फाइंड होगा। ठीक है। इन दोनों में प्लस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 155802। और इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 183222। आप करके चेक कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक सिंपल उसी तरह बनता है जिस तरह पीछे सारे क्वेश्चन हुए। ठीक है। देन उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। अब यहाँ पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है 155802। देन उसके बाद ऐड करते हैं ड्राइंग्स हमारी थी 4800, जिसमें से प्लस किया 4800। ठीक है। 48 प्लस 100 प्लस 48 9600। ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 165402। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हमारा था एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि हमें फ्रेश कैपिटल नहीं दिया गया। ठीक है। जिसे हम इसको फाइंड करते हैं माइनस करके। ठीक है। उसके बाद है ओपनिंग कैपिटल आता है 146,800। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास क्या होता है? माइनस होता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे 18602। तो ये हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। क्लोजिंग स्टॉक है, ड्राइंग्स है, एडजस्टेड है, ओपनिंग है, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट आप लोग चेक कर सकते हैं। देन हमारा जो नई चीज़ आई है इस क्वेश्चन में वो है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट से पहले जो है क्या आंसर आता है, नेट प्रॉफिट क्या आता है, और इंटरेस्ट के बाद क्या आता है। ये इंटरेस्ट से पहले का है,
ठीक है 18602 इंटरेस्ट के पहले का है। अब इंटरेस्ट के बाद का फाइंड करते हैं कि इंटरेस्ट के बाद का क्या आता है। वो भी थोड़ा सिंपल सा है, वो भी क्लोजिंग स्टॉक की तरह बनाता है, वो बनाना है, वो मैं बताती हूँ वो कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए जी यहाँ पे बनाते हैं एडजस्टमेंट लॉस एंड प्रॉफिट। इसको एडजस्टमेंट भी कहते हैं, जो प्रॉफिट के बाद होता है ना, इसको एडजस्टमेंट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट किस पे था, कैपिटल पे था, इंटरेस्ट कैपिटल पे था। ठीक है, जो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है। ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या था, ओपनिंग स्टॉक हमारा आया था 8808 हमारा आया था 8808 सॉरी, चूँकि हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो एक्स और वाई दोनों का बना रहे हैं। ठीक है, 8808 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को आधा आधा, ठीक है, इन दोनों का हाफ करते हैं तो हमारे पास आएगा 4404। ठीक है, यही आएगा 4404 और 4404 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 8808। ये एक्स की होगी और ये वाई की होगी। ठीक है, ये इन दोनों की होगी। उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करेंगे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आया था। ठीक है, एडजस्टमेंट ऐसे ही फाइंड होता है, प्रॉफिट एंड जो हमारे पास लॉस, जो हमारा प्रॉफिट आया था। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट आया था वो क्या था 18602 जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया था। ठीक है, अब ये आया, ठीक है, प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट 18602 में से माइनस करेंगे 8808 को, माइनस करेंगे 8808 को, और यहाँ पे हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आएगा, कितना आया हमारे पास 9794। आप इसको इसमें से माइनस करें तो आपके पास 9794 आएगा, जबकि इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा 18602 और यहाँ पे भी 18602। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा मतलब ऐसे है कि फर्स्ट टाइम में आपको समझना आए, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वो कैपिटल है कि जो ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक पे हमने किया कि वहाँ पे उन्होंने परसेंटेज दी हुई थी कि कैपिटल पे परसेंटेज है 6%। ठीक है, 6% है। यहाँ पे मैं आपको करके समझा देती हूँ कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्या था। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास मेरे ख्याल से ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या था, ओपनिंग स्टॉक था 14680। ठीक है, 14680 को 6% करें क्योंकि बुक में 6% पर एनम दिया गया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में 6% करेंगे तो हमारे पास 8808 आएगा। ठीक है, 8808 आएगा, उसको 4404 में से जो है ना वो दो हिस्सों में करेंगे, 8808 को हाफ करेंगे तो ये दो हिस्से बन जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास प्रॉफिट आया था इसको इसमें से माइनस करेंगे 9794 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18602 ये एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और इसमें से कोई चीज़ समझना है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको दोबारा आसान तरीके से समझा दूँगी। जो मुझे आसान लगा वो तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।